हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राकेश गौतम। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती है। देखिए बच्चों, इधर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आज हम किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? आज हम बात करेंगे कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती है। ध्यान रखना बच्चों कि जो आउटब्रीडिंग जो डिवाइसेस होती है, इसको स्पेशली यूज में लिया जाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के लिए, या फिर मैं कहूं कि जो हर्माफ्रोडाइट जो फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को यूज में लिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर, बाइसेक्सुअल जो फ्लावर्स होते हैं जिन्हें हम हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स कहते हैं, उनमें आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को यूज में क्यों लिया जाता है? तो बच्चों, इसका सीधा सीधा रीजन है कि जो बाइसेक्सुअल जो फ्लावर्स होते हैं उनमें सेल्फ पोलिनेशन होता है, उनमें ऑटोगेमी होती है, और ऑटोगेमी की वजह से उनमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो आउटब्रीडिंग जो डिवाइसेस होती है वह हर्माफ्रोडाइट जो फ्लावर्स होते हैं, या फिर मैं कहूं कि जो बाइसेक्सुअल जो फ्लावर्स होते हैं उनमें सेल्फ पोलिनेशन को रोकता है, ऑटोगेमी को रोकेगा। साथ ही साथ जो क्रॉस पोलिनेशन होता है, या फिर मैं कहूं कि जो जीनोगेमी होता है, उसे प्रमोट करता है। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से डिवाइसेस है, ऐसे कौन कौन से प्लान है जो कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर ऑटोगेमी को रोकती है, या फिर मैं कहूं कि सेल्फ पोलिनेशन को रोकती है, और जो क्रॉस पोलिनेशन जिसे हम जीनोगेमी कहते हैं को प्रमोट करती है। जिसमें से सबसे पहले रहेगा बच्चों डिफरेंट पोजीशन ऑफ ए स्टिग्मा एंड एंथर। यहां पर क्या लिखा हो बच्चों? देखिए इधर, यह मेरे पास में बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। यह मेरे पास में क्या है बच्चों? एक मेरे पास में क्या है बच्चों? मेरे पास में एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। आपको यहां पर बहुत ही बेहतर तरीके से दिख रहा होगा कि स्टिग्मा कहां है और एंथर कहां है। आपको यहां पर दिख रहा होगा कि जो स्टिग्मा और जो एंथर है, दोनों की पोजीशन बहुत ही ज्यादा अलग है। भले ही यहां पर बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, लेकिन स्टिग्मा और जो एंथर है, दोनों की स्थिति बहुत ही ज्यादा अलग है। दोनों की पोजीशन बहुत ही ज्यादा अलग है। स्टिग्मा बहुत ज्यादा लंबा है, एंथर बहुत ही ज्यादा छोटा है। यदि एंथर से पोलन ग्रेन्स निकलते हैं तो क्या ये स्टिग्मा की सरफेस पर पहुंच सकते हैं? बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि ये यहां पर पहुंच पाएंगे। तो कहीं ना कहीं यदि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर स्टिग्मा और एंथर दोनों की पोजीशन अलग अलग हो, तो कहीं ना कहीं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर ऑटोगेमी रुक सकती है, सेल्फ पॉलिनेशन रुक सकता है। लेकिन हाँ, क्रॉस पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सेकंड जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो रहती है वो रहेगी बच्चों टाइम ऑफ मैच्योरिटी डिफरेंट फॉर मेल पार्ट एंड ए फीमेल पार्ट। यहां पर ये स्टेटमेंट क्या समझाना चाहता है? मेरे पास में यह एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, दोनों की पोजीशन एक जैसी है। मान लीजिए यह एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, दोनों की पोजीशन एक जैसी है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर इसमें तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा,
क्योंकि सर दोनों की पोजीशन एक जैसी है ना, स्टिग्मा और जो एंथर है सर दोनों की पोजीशन एक जैसी है। सर यहां से पोलन ग्रेन्स निकलेंगे और इजीली कहां पर पहुंच जाएंगे, स्टिग्मा की सरफेस पे पहुंच जाएंगे और सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। बच्चों कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कि ये पोलन ग्रेन मेच्योर ना हो सकता है कि आपकी स्टिग्मा मेच्योर, जिस दिन स्टिग्मा मेच्योर हो उस दिन हो सकता है कि पोलन ग्रेन मेच्योर ना हो, या फिर यह भी हो सकता है कि जिस दिन पोलन ग्रेन्स मेच्योर हो उस दिन स्टिग्मा मेच्योर ना हो। तो यहां पर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, ऑटोगेमी नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों का मेच्योरिटी टाइम पीरियड क्या है बच्चों, अलग अलग है। यदि ये पोलन ग्रेन्स यहां से यहां पहुंच भी जाएंगे, स्टिग्मा की सरफेस पे पहुंच जाएंगे, तब भी कोई बहादुरी नहीं पाने वाले, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लेंगे। तो ध्यान रखना कि यदि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर यदि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर मेल व फीमेल, या फिर मैं कहूं कि स्टिग्मा और एंथर दोनों का मेच्योरिटी टाइम पीरियड अलग अलग होता है, तो कहीं ना कहीं सेल्फ पॉलिनेशन इनहिबिट होगा, रुक जाएगा। तीसरा जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो रहेगा वो रहेगा बच्चों प्रोडक्शन ऑफ ए यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ध्यान रखना बच्चों, आप यूनिसेक्सुअल फ्लावर को प्रोड्यूस कीजिए, यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर्स है उनका प्रोडक्शन कीजिए, क्योंकि पूरी तरीके से ऑटोगेमी को खत्म कर देगी। यहां पर क्रॉस पोलिनेशन 100% देखने को ही मिलेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा पपाया के अंदर। पपाया का जो फ्लावर होता है बच्चों यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, मेल व फीमेल स्ट्रक्चर्स अलग अलग होती है, इनमें क्रॉस पॉलिनेशन ही देखने को मिलता है। तो आप एक काम कर सकते हो, जो यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर है उनका प्रोडक्शन कर सकते हो और इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोक सकते हो, ऑटोगेमी को रोक सकते हो, या फिर मैं कहूं कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सकते हो। इसके बाद बात करें, आपके पास में एक और प्लान है जिसकी वजह से आप लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर ऑटोगेमी को रोक सकते हो, जो कि रहेगा बच्चों आपका सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। क्या रहेगा? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है? देखिए बच्चों इधर, यह मेरे पास में बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यहां से पोलन ग्रेन्स निकले, स्टिग्मा के सरफेस पे पहुंच गए। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये पोलन ग्रेन्स यहाँ पे इजीली जर्मिनेट हो जाएंगे। बच्चों कोई जरूरी नहीं हो सकता है कि जिस दिन आपका पोलन ग्रेन मैच्योर हो उसी दिन आपकी स्टिग्मा भी मैच्योर हो। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि यहां पर जो पोलन ग्रेन जो कि स्टिग्मा की सरफेस पे पहुंचे हैं वो जर्मिनेट हो ही जाए, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कुछ जेनेटिक इश्यूज होते हैं, जेनेटिक इश्यूज की वजह से ये पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा की सरफेस पे जर्मिनेट नहीं हो पाते, जो कि कहीं ना कहीं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को परफॉर्म करते हैं। तो बच्चों आपके पास में 4 ऐसी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है, 4 ऐसे प्लान हैं जो कि कहीं ना कहीं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर ऑटोगेमी को रोकेगी, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकेगी, लेकिन हाँ क्रॉस पॉलिनेशन को या फिर मैं कहूं कि जो जीनोगेमी है उसको कहीं ना कहीं प्रमोट करेगी। तो ठीक है बच्चों, उम्मीद कर सकता हूं यदि आपको यह लेक्चर समझ में आया है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है बच्चों, अब हम नए वीडियो में मिलेंगे, एक नए कंटेंट के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत बच्चों।